हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग वंस अगेन। वेलकम्स यू ऑल ऑन वाईफाई स्टूडियोज, जहाँ पे हम कर रहे हैं आज फिर से एक और सेशन टॉप 15 क्वेश्चंस का। ऑफ कोर्स प्रीवियस अगर सारे वीक्स आप उठा के देखो तो हमने कहीं ना कहीं आपके साथ सिटिंग अरेंजमेंट, पजल्स और कई सारे ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस किए सुबह सुबह, जिसकी पूछ या जिसके क्वेश्चंस जो हैं आपके बैंक लेवल या इंश्योरेंस पे या तो फिर इसी तरीके के किसी भी आपके एंट्रेंस कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो अब इस वीक हमने जो अपनी सीरीज स्टार्ट की है वो है अपनी टॉप 15 क्वेश्चंस की, जो आपको एसएससी के एग्जाम्स में हेल्प करेगा, साइड बाय साइड आपके सारे के सारे स्टेट लेवल एग्जामिनेशंस में हेल्प करेगा। तो अगर आप किसी भी एग्जामिनेशन को फेस कर रहे हैं, वेदर इट इज़ अंडर द टैग ऑफ एसएससी, चाहे वो सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, एमटीएस हो, सीपीओ हो, या फिर कोई भी स्टेट हो, राजस्थान, दिल्ली, यूपी, एमपी, गुजरात, एनी स्टेट, तो आपका इस सेशन को देखना बिल्कुल बेनिफिशियल होगा, फ्रूटफुल होगा, क्योंकि इसमें लेवल ऑफ क्वेश्चंस वही सेट किए गए हैं जो इन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अब आज के दिन की शुरुआत एंड ऑफ कोर्स क्लास की शुरुआत हम एक थॉट के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ करेंगे डेफिनेटली। सो आज का थॉट फॉर द डे कहता है, सक्सेस डजंट जस्ट फाइंड यू, यू हैव टू गो आउट एंड गेट इट। दैट मीन्स सफलता आप तक खुद नहीं आएगी, आपको उठना पड़ेगा, बाहर निकलना पड़ेगा और उस तक पहुंचना पड़ेगा। दैट मीन्स एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। तो वही है सारी चीज़ें। यहाँ से जो भी हम सारे डिज़ाइनिंग आपके सामने करते हैं, क्वेश्चंस की फ्रेमिंग आपके लिए करते हैं, सेशंस आपके लिए करते हैं, तो ये सिर्फ एक ज़रिया है आपको आपके सक्सेस तक पहुँचाने के लिए। पहुँचना आखिरकार आप ही को है, प्रैक्टिस करनी आखिरकार आप ही को है। तो इसी सारे थॉट के साथ, इसी सारे मोटिवेशन के साथ, पॉजिटिविटी के साथ सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अनअकैडमी की ऐप पे, और अगर अभी तक हमें आपने फॉलो नहीं किया है तो फटाफट ज़रा वहाँ अनअकैडमी की ऐप ओपन करें, हमारा नाम सर्च आउट करें और उसको फॉलो करें। फॉलो करने के बेनिफिट्स, फ्री स्पेशल क्लासेस के नोटिफिकेशंस आपको मिलने लगेंगे। इसके अलावा प्लस कोर्स जब भी आगे कभी लॉन्च होगा उसके बारे में भी आपको नोटिफिकेशन अपडेट मिल जाएगी। क्लास टाइमिंग जो अनअकैडमी पे अभी हमारी 3 चल रही है वो है 7:30 से 8:30 मॉर्निंग में बैंक, 9 बजे से 10 बजे तक रात में एसएससी, और दोपहर में 12 बजे से 1 बजे तक हमारे प्लस कोर्स की क्लास होती है, जिसमें अगेन हम एसएससी और स्टेट लेवल के एग्जामिनेशन का सिलेबस कवर करते हैं। प्लस कोर्स जो है वो सिर्फ सब्सक्राइब स्टूडेंट्स के लिए है, लेकिन ये जो फ्री स्पेशल क्लासेस है ये सब्सक्राइब प्लस नॉन सब्सक्राइब सभी के लिए है। दैट मीन ज़रूरी नहीं है यहाँ पे कि आपके पास सब्सक्रिप्शन हो, विदाउट सब्सक्रिप्शन भी आप इस क्लास को अटेंड कर सकते हो। लेकिन अगर हमारे प्लस कोर्स में एंट्री करना है या एडमिशन लेना है या ऑब्वियस सी बात है इसको अटेंड करना है तो सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। अब ऑल सब्सक्रिप्शन सबसे बेस्ट वे है, क्योंकि इसमें सिर्फ हमारा कोर्स नहीं आएगा, बाकी सारे सब्जेक्ट्स के, बाकी सारे एजुकेटर्स के कोर्सेज भी आ जाएंगे। तो उस ऑल सब्सक्रिप्शन के प्राइस में आप SMS 10 कोड यूज़ करना। ये कोड यूज़ करते ही 10% डिस्काउंट आपका एप्लीकेबल हो जाएगा। तो जो भी नॉमिनल प्राइस होगा बस उतना ही आपको पे करना पड़ेगा। लाइकवाइज होगा ये कैसे, देखो, आपने हमारी प्रोफाइल फॉलो की। सबसे पहले प्रोफाइल फॉलो करते ही आपको यहाँ पे इस तरीके का एक प्लस कोर्स दिखेगा। अब ये प्लस कोर्स जब दिखेगा तो इस पर एक क्लिक करना। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो क्लिक करते ही आपको लेक्चर प्लान ओपन हो जाएगा। अब लेक्चर प्लान जब ओपन हो जाएगा तो आपको 1 बाय 1 पता चल जाएगा कि किस टॉपिक में कितने हमने क्लासेस रखी हैं, किस तरीके से पूरा का पूरा स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया है। इस लेक्चर प्लान को पढ़ते ही आपको राइट हैंड साइड पे यहाँ पे गेट सब्सक्रिप्शन का एक बटन दिखेगा ग्रीन कलर का। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे तो ऑब्वियसली इस तरीके से एक पेज और एक टैब ओपन हो जाएगा। तो यहाँ हमने 2 स्क्रीनशॉट्स लिए हैं हाईलाइट करके, एक 6 मंथ का और एक 12 मंथ्स का। 6 मंथ का हमने इसीलिए लिया क्योंकि इसका कॉस्ट जो आपको दिखेगा वो है 4800, और 12 मंथ्स का कॉस्ट जो है वो आपको दिखेगा 6000। जब आप हमारा कोड अप्लाई कर दोगे, दैट इज SMS 10, तो ये 4800 हो जाएगा 4320, और ये 6000 हो जाएगा आपका 5400। तो नॉमिनल है, बिल्कुल नॉमिनल है। अब ये 2 ही हमने इसीलिए टारगेट करके आपको दिखाएं क्योंकि देखो 1 महीने का, 3 महीने का सेंस ही नहीं है ना, और 24 महीने का लेना इट्स टोटली अप टू यू। लेकिन 6 महीने का कम से कम, नहीं तो हद से हद 12 महीने का तो बिल्कुल आप लीजिए ही लीजिए, क्योंकि इस पूरे के पूरे 12 मंथ्स में जितने प्लस कोर्सेज आएंगे, जितनी भी सारी प्लानिंग्स होंगी, उसमें आप एलिजिबल रहेंगे। नहीं तो पता चलेगा बार बार आपको आपका सब्सक्रिप्शन अपग्रेड करना पड़ेगा, राइट। तो इतनी सारी बातें अब यहाँ पे क्लियर हो गई हैं। अब हम आगे सेशन बढ़ाते हैं। 15 क्वेश्चन है तो फटाफट देखेंगे किस तरीके से उसको सॉल्व करना है, क्या हमारी अप्रोच होनी चाहिए। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। अब इस फर्स्ट क्वेश्चन में देखो हमें क्या दिया हुआ है। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन सिलेक्ट द रिलेटेड वर्ड्स, लेटर्स, नंबर्स फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव। अब दिए गए विकल्पों में से हमें एक संबंधित शब्द निकालना है। अब संबंधित शब्द का मतलब ये हो गया, हम इसको इन ऑप्शंस में से ऑड वन आउट भी कह सकते हैं, ऑफ कोर्स। तो अब अगर यहाँ पे देखो तो ऑप्शन नंबर ए में हमें क्या दिया हुआ है, देखो DFIMR,
डी की प्लेस वैल्यू 4, एफ की प्लेस वैल्यू 6, आई की प्लेस वैल्यू 9, एम की 13, आर की 18। ज़रा देखो 4 से लेके 6 तक +2 हो रहा है, 6 से लेके 9 तक +3 हो रहा है, 9 से लेके 13 +4 हो रहा है, 13 से लेके 18 अगेन यहाँ +5 हो रहा है। अगला देखो CEHLQ, तो CEHLQ में देखो 3, 5, 8, 12, 17, यहाँ पे भी वही चीज़ हो रही है आपकी, +2 हो रहा है, देन +3 हो रहा है, +4 हो रहा है, +5 हो रहा है, राइट। अब यही चीज़ आगे C और D में भी चेक करो। जब C और D चेक करोगे तो GILPT 7, 9, 12, 16, 20, जो लास्ट में +5 होना था वो +5 ना होके सिर्फ +4 हो रहा है। दैट मीन्स ऑड वन आउट क्या हो जाएगा हमारा, एज सिंपल एज दैट। बात समझ आई? आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी द नेक्स्ट वन। अब यहाँ लेटर रिपीटेड सीरीज है। अब इस लेटर रिपीटेड सीरीज में सबसे बड़ी बात, हमें सीरीज में ए और बी दिख रहे हैं, तो जो ब्लैंक्स है उसमें ए और बी से ही फिलिंग की जाएगी। अब पैटर्न की अगर हम बात कर लें तो देखो BAA कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है, तो अगर हम इसको यहाँ BAA के साथ कंप्लीट करें, सो यस BABAA, 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 तो पैटर्न क्या चल रहा है, BABAA। तो BABAA के हिसाब से जो ब्लैंक्स में हमने फिल किए हैं बस वही हमारा आंसर है, दैट इज ABABA। सो ABABA, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ये बहुत सिंपल होता है, जस्ट इट रिक्वायर्स प्रैक्टिस, नथिंग एल्स, राइट। चलो आगे देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इफ नॉर्थ इज कॉल्ड साउथ ईस्ट एंड वेस्ट इज कॉल्ड नॉर्थ ईस्ट, देन व्हाट विल बी द कोड फॉर साउथ। अब क्या बोला है, हमें पता है हमारा स्टैंडर्ड डायरेक्शन चार्ट होता है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ये हो जाता है हमारा नॉर्थ ईस्ट, ये हो जाता है नॉर्थ वेस्ट, यहाँ हो जाता है साउथ ईस्ट और यहाँ हो जाता है साउथ वेस्ट। अब हमसे क्या कहा है, नॉर्थ इज कॉल्ड साउथ ईस्ट, तो हम नॉर्थ की जगह पे क्या रख रहे हैं, साउथ ईस्ट। एंड वेस्ट इज कॉल्ड नॉर्थ ईस्ट, तो वेस्ट की जगह पे हम क्या रख रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट। तो उस हिसाब से देखो, अगर यहाँ साउथ ईस्ट है तो इसके ऑपोजिट क्या हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट। स्टैंडर्ड डायरेक्शन चार्ट से ही डायरेक्शन देखना, बस पलटाते चलना जिसकी जगह क्या है। और नॉर्थ ईस्ट के ऑपोजिट क्या हो जाएगा यहाँ पे, साउथ वेस्ट। तो अब जब ये हुआ तो साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट के बीच में यहाँ लाई करेगा साउथ, और यहाँ लाई करेगा नॉर्थ, और यहाँ लाई करेगा ईस्ट, और यहाँ लाई करेगा वेस्ट। ये हमारा नया एज पर द क्वेश्चन इंस्ट्रक्शन चार्ट है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये तो हो गया, तो हमें बताना है व्हाट विल बी द कोड फॉर साउथ। तो साउथ के लिए क्या कोड हो जाएगा, नॉर्थ के लिए साउथ ईस्ट, तो साउथ के लिए नॉर्थ वेस्ट, एज सिंपल एज दैट। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जो हमारा स्टैंडर्ड चार्ट है हमने सिर्फ उसके डायरेक्शंस को एज पर द इंस्ट्रक्शंस बदल दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी द नेक्स्ट वन। अब फिर से देखो, ब्लैंक्स फिलिंग लेटर सीक्वेंशियल या रिपीटेड सीरीज। अब यहाँ क्या हुआ, ओके डैश के, तो दिमाग यही कहता है ऑब्वियसली यहाँ पे ओके आएगा। जहाँ जहाँ के है उसके पहले ओ आएगा ही आएगा, और जहाँ जहाँ के है उसके बाद ओ आएगा ही आएगा। दैट मीन्स चारों जगह ओ आएगा। अब चारों जगह ओ आएगा, सो यस ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। और सीरीज पैटर्न क्या चल रहा है, देखो ओके ओके ओ, फिर उसके बाद ओके ओके ओ, ओके ओके ओ, यही पैटर्न चल रहा है। शुरुआत में यहाँ पे ओके ओ है, तो ओके ओके ओ, ओके ओके ओ, समझ गए। तो ओके ओके ओ ही पैटर्न चल रहा है, राइट। लेट्स सी द फिफ्थ वाला। अब क्या है, व्हाट इज द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंड एंडिंग ऑन 9। सो ऑब्वियसली अब क्या करना है, 1 से लेके 9 तक के सारे स्क्वायर्स का एडिशन। 1 + 4 + 9 + 16 + 25 + 36, फिर आगे +49 + 64 + 81। समझ में आया, सिंपल है। तो अब जब इन सबको ऐड कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 4 5, 5 और 9 हो जाएगा आपका 14, 14 और 16 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30, 30 के बाद 40 50 55, 55 हो गया यहाँ तक। अब 55 में 36 ऐड कर दो तो ये कितना हो गया आपका, 6 और 5 11, 6 और 3 9, 91, 91 में 49 ऐड कर दो तो ये हो गया आपका 9 and 1 10, तो ये हो गया 10 के बाद 14। अब 49 तक ऐड कर ही चुके हैं हम, तो 64 ऐड कर दो तो ये हो गया 4,
6 4 10, एक ऊपर हो गया तो ये 204। अब 204 में 81, तो 204 में जब हम 81 ऐड करेंगे सो इट गिव्स अस 285। सो यस, जैसा क्वेश्चन ने कहा वैसा वैसा हमने ऐड किया, सो 285 इज द राइट आंसर। क्लियर? लेट्स सी द नेक्स्ट वन। अब क्या है? स्टडी द फॉलोइंग फिगर केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। विच रीजन रिप्रेजेंट्स हु आर नीदर डॉक्टर नॉर रशियन। अब देखो, ये सर्कल रिप्रेजेंट करता है रशियन को, ये सर्कल रिप्रेजेंट करता है पोएट्स को, ये सर्कल रिप्रेजेंट करता है डॉक्टर्स को। हमें वो हिस्सा बताना है जो ना ही डॉक्टर है ना ही रशियन है। दैट मीन्स सिर्फ पोएट है। तो अगर सिर्फ पोएट वाली बात है तो ऑब्वियसली यही होगा, क्योंकि ना ही डॉक्टर ना ही रशियन। सो यस, 6 इज द राइट आंसर। लेट्स सी द नेक्स्ट वन। फाइंड आउट रिलेटेड वर्ड, नंबर, लेटर फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। अब अगेन देखो क्वेश्चन मार्क की प्लेस पे क्या आएगा वो बताना है। DUST के साथ दिया है WFHG, अब सिंपल वन, इससे सिंपल क्या ही हो सकता है। DUST WFHG क्या हुआ ये? ऑपोजिट्स है। D का W, U का F, S का H, T का G, तो गोल्ड के साथ भी यही होगा। G का T, O का L, L का O, D का W, सो TLOW, ऑप्शन नंबर D। आगे बढ़े, लेट्स सी 8th वाला। अब देखो ये क्या है? महाराष्ट्र मुंबई, तो वेस्ट बंगाल क्या? सिंपल, बहुत सिंपल है भाई। ये तो आपका CHSL लेवल का क्वेश्चन है जिसमें स्टेट कैपिटल की एनालॉगी दी जाती है। सो ऑब्वियसली वेस्ट बंगाल की कैपिटल इज कोलकाता, ऑप्शन नंबर A। ठीक है, लेट्स सी द 9th वाला। मिरर इमेज बताना है रीजनिंग का। सो ऑफ कोर्स रीजनिंग का मिरर इमेज बताना है। दैट मीन्स हमें R का, E का, A का, S का, O का, N, I, N, G सबका रिवर्स चाहिए। ऑप्शन नंबर D कैंसिल कर दो क्योंकि ये तो एज इट इज ही रिपीट हो रहा है। ऑप्शन नंबर C कैंसिल कर दो क्योंकि इसमें R का रिवर्स है ही नहीं। ऑप्शन नंबर B कैंसिल कर दो क्योंकि इसमें E का रिवर्स नहीं है। तो बचा क्या हमारे पास? ऑप्शन नंबर A, राइट। तो हर बार हम इमेज बनाएं ये ज़रूरी नहीं है, हम ऑप्शंस को कैंसिल करके भी आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, लेट्स सी द 10th वाला। ऑल रोजेज आर रेड इन सीताज गार्डन। सीता के बाग में सभी गुलाल लाल है। लोटस आर पिंक इन सीताज गार्डन। अब देखो, सीता के गार्डन में सारे के सारे रोज जो हैं वो लाल हैं और जो लोटस हैं वो पिंक है। अब ऑल रोजेज आर ईदर रेड और पिंक इन सीताज गार्डन। इफ स्टेटिंग टू स्टेटमेंट्स आर ट्रू देन थर्ड वन इज व्हाट? अगर पहली दो सही हैं दैट मीन्स सारे के सारे रोज रेड हैं और लोटस जो है वो पिंक है। अगर ये दोनों सही है तो जो ये तीसरी स्टेटमेंट है कि सीता के बाग में सभी फूल लाल या गुलाबी हैं, ये तो हमें पता ही नहीं है ना। पता इसीलिए नहीं है क्योंकि हमें ये पता ही नहीं है कि सीता के बाग में या सीता के गार्डन में सिर्फ रोज हैं या सिर्फ लोटस है। बात समझे? और भी तो कोई हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे ये ऑल की वजह से कि ऑल रोजेस आर ईदर रेड और पिंक, सीता के बाग में सभी फूल लाल या गुलाबी हैं, अनक्लियर है। अनक्लियर दैट मीन्स अस्पष्ट है। ठीक है, लेट्स सी द नेक्स्ट वन। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज नॉट करेक्ट। ऑब्वियसली बात है, ऑड वन आउट निकालना है। अब ऑड वन आउट निकालना है अगेन। 8 2 का क्यूब, 27 3 का क्यूब, 64 4 का क्यूब, 36 6 का स्क्वायर। सो ऑब्वियसली ऑड वन आउट क्या है? 36। लेट्स सी द नेक्स्ट वाला। अब देखो 392 का 28, तो 722 का क्वेश्चन मार्क। अब हमें पता है दिमाग लगेगा बहुत सारा, पर बेसिक सा फैक्टर है यहाँ पे। 3 + 9 + 2 कितना हो गया? ये 9 10 11 12 13 14 मल्टीप्लाई बाय 2 28। तो वही चीज़ यहाँ करो। 7 + 2 + 2, तो 7 + 2 + 2 कितना हो गया? 7 + 4 11, 11 × 2 कर दो। सो 22 विल बी द आंसर। सिंपल था, पर लगता बहुत डिफिकल्ट है ना कि कैसे होगा, क्या होगा। ठीक है, तो चलो लाइकवाइज लेट्स सी द 13th क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज नॉट करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा समूह सही नहीं है। सो अगेन क्या निकालना है हमें? ऑड वन आउट। तो अब देखो, डिसर्नमेंट का मतलब होता है विचार, परसेप्शन का मतलब होता है अनुभव, पेनिट्रेशन का मतलब समझ, इंसिन्यूएशन का मतलब आक्षेप। तो एक बात बताओ, क्या पेनिट्रेशन का मतलब समझ होता है?
पेनिट्रेशन का मतलब तो होता है कि कहीं किसी चीज़ को इंसर्ट करना, पेनिट्रेट करना, तो इसीलिए ऑड वन आउट क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज पेनिट्रेशन, राइट। सो अब यहाँ पे यही सारी चीज़ें समझ के ही तो हमें यहाँ पे आंसर करना पड़ेगा, क्योंकि देखो वोकैबलरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वोकैबलरी के अलावा आपके जो वर्ड नॉलेज होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो क्वेश्चन को आंसर करते समय इन सारी बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। वर्ड मीनिंग अगर नहीं पता है तो हम ऐसे क्वेश्चंस कभी भी आंसर नहीं कर सकते, राइट। चलो लेट्स सी द नेक्स्ट वाला। इन अ रो ऑफ पोजिशन m is 328 फ्रॉम लेफ्ट, पढ़ते जाओ लिखते जाओ, m की पोजिशन लेफ्ट से 328 है और b की पोजिशन राइट से 321 है। अब कुछ देर बाद इन्होंने अपनी पोजीशंस को आपस में बदल दिया, ठीक। अब जब इन्होंने अपनी पोजीशंस को आपस में बदल दिया तब क्या हुआ, m बिकम 365 फ्रॉम लेफ्ट, तो नई पोजीशन आ गई 365 लेफ्ट की। तो अब हमें बताना है b की लेफ्ट कॉर्नर से आफ्टर इंटरचेंजिंग पोजीशन क्या हो जाएगी, व्हाट इज b's पोजीशन आफ्टर इंटरचेंजिंग फ्रॉम लेफ्ट। अब देखो कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, m की पोजीशन पता थी, b की राइट पोजीशन पता थी, जब दोनों ने अपनी जगह बदली तो m की जगह खाली हो गई ना, और m यहाँ आ गया तो उसकी लेफ्ट से पोजीशन 365 हो गई। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा है फाइंड आउट व्हाट इज बी's पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट आफ्टर इंटरचेंजिंग, b का स्थान बाएं छोर से कितना है, तो ऑब्वियस सी बात है ना, निकालने की जरूरत क्या है, जो m की पोजीशन थी वही तो अब b की पोजीशन है आफ्टर इंटरचेंजिंग। खामखा इतना बड़ा क्वेश्चन दिया, खामखा इतना सारा डेटा दिया, कुछ भी नहीं था वहाँ पे। बात समझ आई पक्का। चलो लेट्स सी द अगला वाला। अब फिर से वही है, ऑड वन आउट, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज नॉट सो करेक्ट, ऑड वन आउट ही निकालना है। सो अगर अब हम देखें यहाँ पे तो क्लियरली हमें दिख रहा है ये सारे के सारे नंबर्स क्या हैं, इवन है, और 841 ऑड है, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर या ऑड वन आउट। सो ये थे आज के हमारे 15 क्वेश्चन। लास्ट में एक बार फिर से हमारा अनअकैडमी का टाइम टेबल देख लो। सुबह 7:30 बजे से 8:30 बजे तक होती है बैंक की क्लास, रात में 9 बजे से 10 बजे तक होती है एसएससी की क्लास, प्लस कोर्स जो कि सब्सक्राइब स्टूडेंट्स के लिए क्लासेस होती हैं वो होती है 12 बजे से 1 बजे तक। अगर आपने अभी तक अनअकैडमी सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस कोड को यूज़ करके सब्सक्राइब करो, 10% डिस्काउंट एप्लीकेबल है। और अनअकैडमी पे हमें फॉलो करना तो बिल्कुल ही मत भूलो, क्योंकि नोटिफिकेशंस एंड अपडेट्स आपको तभी मिलेंगे जब आपने हमें फॉलो किया हुआ होगा। सो अभी के लिए बस इतना ही। सी यू ऑल टुमारो विद सम मोर 15 क्वेश्चंस। सेशन पसंद आया है तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे एंड चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, टेक रेस्ट, हैव अ गुड डे।